जहां पर 11 लाशों का राज अभी जस का तस बना हुआ है। पुलिस अभी भी किसी निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाई है। हालांकि हर जांच मामले में अंधविश्वास कनेक्शन को ही अब तक की जो जांच सामने आई है वो उजागर कर रही है। 11 लोगों की मौत के 12वें दिन भी 2 नए खुलासे हुए हैं। आज 4 और लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मौत की वजह फांसी से लटकना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी के साथ कोई जबरदस्ती का जिक्र नहीं है। और अब केवल बुजुर्ग नारायणी देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी ही बाकी है। नारायणी देवी की रिपोर्ट पर डॉक्टर एकमत अभी नहीं हो पाए, इसलिए उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं दी गई है। नारायणी देवी का शव अलग कमरे में मिला था, जिसकी वजह से उनकी मौत की वजह पर डॉक्टर्स अभी एकमत नहीं हो पाए हैं, यानी कि अभी तक डॉक्टर्स ये क्लियर नहीं हो पाए हैं कि उनकी मौत किस वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा आज एक गुमनाम चिट्ठी से भाटिया परिवार का तांत्रिक कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक गुमनाम चिट्ठी मिली है, जिसमें लिखकर भाटिया परिवार के तांत्रिक कनेक्शन का खुलासा किया गया है। और चिट्ठी में जिस भाटिया परिवार का बीड़ी वाले बाबा से कनेक्शन का खुलासा किया गया है, हालांकि बीड़ी वाले बाबा ने अपना नाम सामने आने पर बड़ी हैरानी जाहिर की है और कहा है कि उनका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है और वो तांत्रिक भी नहीं है। तो आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक आई है उसमें क्या है, उसमें लिखा है कि फांसी लगने की वजह से मौत हुई है इस परिवार की और गले की हड्डी टूटने की वजह से। और होता भी यही है, जब फांसी लगती है तो गले की हड्डी टूट जाती है। वही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई है कि गले की हड्डी टूटने की वजह से मौत हुई है। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं पाए गए। इसके अलावा शरीर में चोट का कोई भी निशान नहीं मिला है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इन दिन 2 नए खुलासों पर हमारे संवाददाता कुमार सोनू जुड़े हैं हमारे साथ लाइव। लेकिन पहले आपको उस तांत्रिक की बात सुनाते हैं जिससे इंडिया न्यूज ने खास बात की। बुराड़ी में 11 लोगों ने सामूहिक सुसाइड किया। उस मामले में चंद्रप्रकाश पाठक नाम के एक तांत्रिक का नाम आ रहा है। एक चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, जिसमें कहा गया है कि चंद्रप्रकाश पाठक नाम के तांत्रिक के पास ललित और उसका पूरा परिवार आता था और चंद्रप्रकाश पाठक ही इस पूरे सामूहिक सुसाइड के पीछे है। चंद्रप्रकाश पाठक हमारे साथ है, जिस तांत्रिक का जिक्र किया गया है। तो क्या ललित और उसका परिवार का कोई सदस्य आपके पास आया था? जी मैं नाम नहीं जानता किसी का, बार बार वही बात कर रहे हो। हाँ। मैं कहता हूँ मेरी इंक्वायरी करो, जान ले चलना चलो। अगर आप उनका चेहरा देखेंगे तो पहचान पाएंगे आप उनको? अरे बाबूजी मैं नहीं पहचानता, मैं आंख बंद करके, मेरे ध्यान का काम है। हाँ। मैं ध्यान से अपना आंख बंद करेगी, आपको झाड़ा पूंछा आराम हो गया, आराम हो गया। अच्छा, जो उस चिट्ठी में जो चिट्ठी आपके नाम पे शिकायत की गई है उसमें रामा विहार का हनुमान मंदिर भी है, क्या वो भी आप ही का वहाँ बैठते थे आप? मंदिर मेरा है, सन 7 से मैं यहाँ हूँ। हाँ। मंदिर मैंने वो बनाया हुआ था। हाँ, सन 98 में। हाँ जी। अच्छा, बस। तो इस चिट्ठी के बारे में आपको कहना है जिसमें आपके नाम की शिकायत की गई है? बाबूजी इंक्वायरी का सबसे बढ़िया चीज है। नहीं, आपको क्या कहना है? आप नहीं कहना, जिसने करी रोज का रोज शिकायतें। हाँ। और पुलिस ने किसी तरह की कोई पूछताछ आपसे की है? क्यों पुलिस पूछेगी मुझे, जब मैं हूँ ही ऐसा नहीं। हाँ। जब मैं तांत्रिक ही नहीं हूँ तो पूछेगी क्या? जब मैं तांत्रिक ही नहीं हूँ तो पूछेगा क्या आदमी? तो ये चंद्रप्रकाश पाठक है, उस तांत्रिक का जिक्र किया गया है चिट्ठी में, अपनी और शिकायतकर्ता ने चिट्ठी में जिक्र किया है और साथ ही ये भी कहा है कि इसके इन्हीं चंद्रप्रकाश पाठक नाम के तांत्रिक के पास ही पूरा परिवार आया करता था। कैमरामैन हिमांशु के साथ कुमार सोनू, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और कुमार सोनू हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, अभी 2 दिन पहले आपने गीता नाम की एक तांत्रिक से बात की थी, उसने भी इस मामले में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया था और अब बीड़ी वाले बाबा से आपने बात की, हम वो देख भी रहे थे आपकी रिपोर्ट, वो भी इनकार कर रहा है। तो नाम तो सामने आ रहे हैं लेकिन किसी तरह का कोई कनेक्शन जो है वो अभी तक स्थापित नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये एक चिट्ठी लिखी गई है, गुमनाम चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, जिसमें साफ कहा गया है कि चंद्रप्रकाश पाठक उर्फ बीड़ी वाले बाबा उर्फ दाढ़ी वाले बाबा के पास ललित और उसका पूरा परिवार आया करता था और उस व्यक्ति ने खुद भी देखा है। तो फिलहाल चंद्रप्रकाश पाठक, जो कि जिस तांत्रिक का जिक्र किया गया है, उससे उसकी बातचीत तमाम दर्शकों ने सुनी। उनका साफ ये कहना था कि वो ना ही वो तांत्रिक है और ना ही उनका ललित या उसके परिवार का कोई सदस्य वहां पे आया, और अगर आया भी है तो वो उसे जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, ना ही बाय नेम और ना ही बाय फेस। तो फिलहाल अभी यही मामला चल रहा है सामने, लेकिन एक नए तांत्रिक का इसमें नाम आना कहीं ना कहीं पुलिस की गुत्थी जो सुलझने की ओर बढ़ती है वो और उलझ जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें भी जो है साफ हुआ है कि ये आत्महत्या है, गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है, किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। तो फिलहाल पुलिस तमाम एंगल्स को लेकर जो है जांच कर रही है। जी
जी सोनू, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। और इस छोटे से ब्रेक के बाद अब आपको दिखाएंगे पीएम का किसान कार्ड। पूरी खबर विस्तार से इस ब्रेक के बाद।